हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे महादान वीर कर्ण के बारे में। कर्ण के कुछ स्टोरी में यहाँ पे पेश किया हूँ। तो आप कर्ण के स्टोरी सुनने के लिए इंटरेस्ट है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच पाए। तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे महादानी कर्ण के कुछ कहानी। तो कृपया अंत तक जोर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दानवीर कर्ण की कहानी। महाभारत की कथा में कई महान चरित्र का जिक्र है। उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण हमेशा दानवीर कर्ण की प्रशंसा करते थे। वहीं अर्जुन और युधिष्ठिर भी दान पुण्य करते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी उनकी प्रशंसा नहीं की। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण बोले, समय आने पर वह यह साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण है। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया। उसने बताया कि पत्नी की मृत्यु हो गई है। इसके दाह संस्कार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ियां की जरूरत है। ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ियां दान में मांगी। अर्जुन ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकोष से चंदन की लकड़ियां का इंतजाम किया जाए, लेकिन उस दिन राजकोष में चंदन की लकड़ियां नहीं मिली और न ही पूरे राज्य में। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम नहीं कर सका। श्री कृष्ण इस पूरी घटना को देख रहे थे। इन्होंने ब्राह्मण से कहा, आपको एक जगह चंदन की लकड़ियां जरूर मिलेगी, आप मेरे साथ चलिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपने साथ ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के दरबार में पहुँचे। वहाँ भी ब्राह्मण ने कर्ण से चंदन की लकड़ी का दान में मांगी। कर्ण ने अपनी मंत्री से चंदन की लकड़ी का इंतजाम करने को कहा। थोड़े समय बाद कर्ण के मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में कहीं चंदन की लकड़ी नहीं मिली। इस पर कर्ण ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि इसके महल में चंदन की खंबे हैं, इन्हें तोड़ के ब्राह्मण को दान दिया जाए। मंत्री ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण चंदन की लकड़ी लेकर अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चला गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखा तुम्हारा महल के खंभों में भी चंदन की लकड़ी लगी है, लेकिन तुमने ब्राह्मण को निराश किया। यहीं कर्ण ने एक बार फिर अपनी दानवीरता का परिचय दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि दान वो नहीं जो समृद्धि स्थिति में किया जाता है, बल्कि असली दान तो है जो अभाव होने पर भी दिया जाता है। और एक कथा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी मांगी थी राजा कर्ण से भिक्षा। यह कहानी महाभारत के युद्ध का है। युद्ध के आखिरी पल में जब कर्ण मृत्यु शैया में पड़े थे तो भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में उनके पास गए और उनसे स्वर्ण का दान करने के लिए कहा। राजा कर्ण के पास इस समय सिर्फ एक दंत स्वर्ण का था, जिसे निकालकर राजा कर्ण ने श्री कृष्ण को दान में देने को चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने अस्वीकार किया क्योंकि स्वर्ण दंत अप्रख्यालित था और एक ब्राह्मण ना उसे धो सकता है ना ही उसे धोने के लिए जल ला सकता था। इस पर राजा कर्ण ने भूमि पर एक बाण फेंका और तत्काल स्वच्छ जल का एक झरना फूटा। झरने में बहते पानी से राजा कर्ण ने स्वर्ण दंत धोकर अपनी दानवीरता का आखिरी परिचय दिया। और एक कथा प्रचलित है, कुंती सूर्यपुत्र कर्ण को महाभारत का एक महत्वपूर्ण योद्धा माना जाता है। कर्ण के धर्म पिता तो पांडु थे, लेकिन पालक पिता अधिरथ और माता राधा थी। कर्ण दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने कवच कुंडल दान में दिए और अंतिम समय में सोने का दान भी दे दिया था। भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते हैं। अपनी दानवीरता का असली परिचय उन्होंने अपनी कवच और कुंडल दान में दे दिया था। एक दिन कर्ण ने सूर्य की उपासना कर रहे थे, तब इंद्रदेव वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में आए और कर्ण से उनके कवच और कुंडल की मांग की। सूर्य ने कर्ण को कवच और कुंडल देने से मना किया था,
पर कर्ण किसी को निराश नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपना कवच और कुंडल का दान कर दिया। कर्ण यह जानते थे कि यह दान देने से उसका मृत्यु का कारण हो सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है। तब भी उन्होंने अपने हित को बारे में नहीं सोचा और वो कर्ण कुंडल दान दे दिया और एक बारी फिर से साबित कर दिया कि उसने बड़ा दानवीर और कोई नहीं है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कर्ण का जन्म यदुवंशी राजा सुरसेन की पुत्री कुंती से हुआ। कर्ण के जन्म के समय कुंती कुंवारी थी और तब उनका किसी पुरुष से कोई संबंध भी नहीं था। कर्ण कुंती को एक दरबार के कारण प्राप्त हुई, वरदान के कारण प्राप्त हुई। जब उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया, सूर्यदेव कुंती के पास प्रकट हुए और उनकी इच्छा के विरुद्ध शिशु का वर दे दिया। यह शिशु कर्ण था। इस तरह कर्ण का जन्म हुआ था। तो फ्रेंड, यह था एक छोटा सा स्टोरी जो कि कर्ण का दानवीर का परिचय प्रदान किया है। तो यह स्टोरी आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।